नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, इस समय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए भर्ती आई हुई है और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो ये जो भर्ती है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के लिए आई हुई है और जो पद हैं वो चतुर्थ श्रेणी पद हैं, जैसे कि रसोइया, धोबी, माली, स्वीपर, भृत्य। तो इसके साथ साथ एक पद और है वाहन चालक। तो ये सभी जो पद हैं वो चतुर्थ श्रेणी पद हैं और इनका जो वेतन है वो कलेक्टर रेट के आधार पर दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार के पद दिए हुए हैं, लेकिन अभ्यर्थी इनमें से केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है। यदि वो एक से ज़्यादा पद के लिए आवेदन करता है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर पेमेंट दिया हुआ है कि चयनित अभ्यर्थियों का वेतन कलेक्टर रेट के आधार पर लगभग 8,250 रुपये दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई है। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि यहाँ पर नहीं दी गई है, तो मैं बता देता हूँ। आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 15/6 से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 15 जून से शुरू हो चुकी है। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 10 जुलाई 2020। इसके बाद आवेदन करते समय यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके सुधार करने के लिए अंतिम तिथि है 13 जुलाई 2020 तक। इसके बाद आपका कोई भी त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा। अनुवीक्षण या स्क्रीनिंग का जो दिनांक है वो बाद में सूचित की जाएगी और इसी प्रकार से मुख्य परीक्षण या साक्षात्कार या इंटरव्यू का जो दिनांक है वो भी बाद में सूचित किया जाएगा। आवेदन पत्र 15/6 से दिनांक 10 जुलाई 2020 को रात्रि 11:59 तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात उसके द्वारा कोई त्रुटि सामने आती है तो वह दिनांक 13 जुलाई 2020 तक त्रुटि में सुधार कर सकता है और हर त्रुटि सुधार के लिए उससे 50 रुपये शुल्क लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क, तो यहाँ पर जनरल श्रेणी के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो 200 रुपये प्लस GST होगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के जो आरक्षित श्रेणी के जो आवेदक हैं उनको 100 रुपये और प्लस GST चार्ज लिया जाएगा। आप स्वयं से भी आवेदन भर सकते हैं और इसके लिए आप MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं या MP ऑनलाइन के जो कियोस्क है उनके पास जाकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप स्वयं से फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर सारी विधि दी गई है, आप इसको पढ़कर स्वयं से आवेदन भर सकते हैं। इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप पढ़कर आवेदन को भर सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दिए गए जो फ़ोन नंबर है उन पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो MP ऑनलाइन के होम पेज पर संपर्क करें ऑप्शन पर जाकर शिकायत विकल्प को चुनकर आप शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पदनाम और उनके वेतनमान दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रसोइया, धोबी, माली, स्वीपर या भृत्य। इनका जो वेतनमान है वो 8,250 रुपये होगा और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है 8वीं पास मांगी गई है, जो कि किसी बोर्ड या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर वरीयता में दिया गया है कि जिसको कार्य का अनुभव होगा या तकनीकी योग्यता होगी उनको वरीयता पहले दी जाएगी। वाहन चालक या भृत्य, इसका वेतनमान भी 8,250 रुपये है और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है 10वीं पास मांगा गया है। इसके साथ ही यहाँ पर वैध लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। वरीयता उसको दी जाएगी जिसको मैकेनिक की तकनीकी योग्यता होगी। यहाँ पर लिखा है आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक को न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यताएँ मांगी गई हैं या तकनीकी अर्हताएँ मांगी गई हैं वो आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि 10 जुलाई 2020 तक आपके पास होनी चाहिए, यानी कि उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर पदों के बारे में दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पद हैं वो जनरल वालों के लिए 12 पद हैं,
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 3 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद आया है और टोटल 18 पद हैं। यहाँ पर नोट लिखा है कि वाहन चालक या भृत्य कलेक्टरेट जो कि संविदा पद है, इस पर नियुक्ति हेतु किसी विशेष श्रेणी के अंतर्गत नहीं है। इसकी जो नियुक्ति है वो किसी विशेष श्रेणी के अंतर्गत नहीं है और यहाँ पर जिसका भी चयन होगा वो योग्यता के आधार पर ही किया जाएगा। आयु की गणना जो है 10 जुलाई 2020 को की जाएगी, यानी कि 10 जुलाई 2020 को आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम सभी वर्गों के लिए अलग अलग आयु दी गई है। तो पुरुष वर्ग जो कि जनरल से आते हैं उनके लिए अधिकतम 35 वर्ष है और पुरुष वर्ग जो कि आरक्षित वर्ग है, यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है। महिला आवेदक जो कि जनरल से हैं उनके लिए 45 वर्ष और महिला आवेदक जो कि आरक्षित वर्ग से हैं उनके लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष है। इसी प्रकार विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक इनके लिए 50 वर्ष है जो कि जनरल श्रेणी से हैं। इसी प्रकार विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक जो कि आरक्षित वर्ग में आती हैं उनके लिए जो अधिकतम आयु होगी वो 55 वर्ष होगी। यहाँ पर सबसे पहले अनुवीक्षण या स्क्रीनिंग की जाएगी, इसके लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। तो आपका जो अनुवीक्षण या स्क्रीनिंग होगी वो उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ ग्वालियर में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर आपको सभी जो मूल प्रमाण पत्र है उनको साथ में लेकर जाना है। इसके साथ ही साथ आपको ओरिजिनल या मूल आईडी साथ में लेकर जाना होगा और जो भी आरक्षित वर्ग से आते हैं उनको अपना स्थायी जाति प्रमाण पत्र साथ में लेकर जाना होगा। और मुख्य साक्षात्कार जो होगा या इंटरव्यू होगा उसमें 20 अंक दिए जाएंगे, लेकिन स्क्रीनिंग के दौरान जिनको मेरिट सूची में तैयार किया जाएगा और उसमें 1:3 के अनुपात में यहाँ पर कैंडिडेट लिए जाएंगे, यानी एक पोस्ट पर 3 विद्यार्थियों को लिया जाएगा। जिनका भी नाम मेरिट सूची में आएगा उनके नाम MPSC की वेबसाइट यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पर या खंडपीठ ग्वालियर की वेबसाइट पर दे दी जाएगी। इसमें आपसे आवेदन मांगे जाएंगे और आवेदन का जो प्रारूप है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर पाएंगे, वो आने वाले समय में आपको दे दिया जाएगा। तो उस आवेदन को भरकर और सभी दस्तावेज की स्वप्रमाणित छाया प्रतियाँ यानी फ़ोटोकॉपी लगाकर आपको 2 नवीन कलर फोटोग्राफ के साथ भेजना होगा और आपको लिफाफे के ऊपर अपनी कैटेगरी और जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम आपको आवश्यक रूप से लिखना है और आपको अपना आवेदन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर को भेजना होगा। उसका यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर। एड्रेस है प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ ग्वालियर के नाम से संबोधित करते हुए आपको ग्वालियर की आवक शाखा में व्यक्तिगत रूप से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। इसके बाद जो फाइनल लिस्ट है वो मुख्य साक्षात्कार में जो 20 अंक हैं उसके आधार पर ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट और दिए गए, इनमें से आप कोई भी गलती करते हैं तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, इसलिए आप इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि प्राप्तांक या स्कोर कार्ड तो स्क्रीनिंग, साक्षात्कार या मुख्य साक्षात्कार में जो भी सम्मिलित होंगे उनका जो प्राप्तांक है, स्कोर कार्ड है, वो MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर आपको दे दिया जाएगा, जिसके तहत आप अंतिम परिणाम देख सकते हैं। और ये जो आपको नंबर दिए जाएंगे वो अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही दिए जाएंगे। यहाँ पर एक बात और दी गई है कि आरक्षित श्रेणी जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं के आवेदकों को अनुवीक्षण या साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है, अर्थात पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। अंतिम चयन के पूर्व किसी भी चरण में ऐसी रिक्तियां इस विज्ञापन के अंतर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जाएंगी, परंतु ऐसे रिक्त पदों के लिए पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किए जाएंगे तथा विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र होंगे।
तो यदि इस भर्ती में कोई भी पदों की कमी या वृद्धि होती है तो इसके लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से एक शुद्धि पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें कि कमी या वृद्धि जितने भी पदों की हुई है वो आपको बताई जाएगी। लेकिन इसके लिए पृथक से कोई भी आवेदन नहीं मांगा जाएगा, जो पहले से आवेदन हो चुके हैं उन्हीं को मान्य किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।